नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी आईटीआई एग्ज़ाम है और आप भी आईटीआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। और अगर दोस्तों आपने बिल्कुल भी आईटीआई क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं, आप एकदम न्यू हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, तब भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में कुछ चीज़ें हैं जिनको कि आपको फॉलो करना है। तो वीडियो में आगे सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को आगे आप देखते रहिए। तो यहाँ पे आप सभी का जो आईटीआई में सीबीटी एग्ज़ाम होता है उसमें जनरली दोस्तों 38 यानी 38 क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं आपके ट्रेड थ्योरी के, 6 क्वेश्चन दोस्तों आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के, 6 क्वेश्चन आते हैं WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के, और 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। तो टोटल सब कुछ मिला जुला के 75 क्वेश्चन का आपका एग्ज़ाम होता है। अब देखिए यहाँ पे जो 75 क्वेश्चन है इसमें होता क्या है, हर एक जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। यानी जो टोटल पेपर्स आपका होने वाला है सीबीटी एग्ज़ाम वो 150 नंबर का आपका यहाँ पे होने वाला नहीं, 150 नंबर का आपका पेपर यहाँ पे होने वाला है। और सबसे मजे की बात यहाँ पे ये है कि इस पेपर में दोस्तों किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी नो नेगेटिव मार्किंग। तो सबसे पहला काम जो आपको यहाँ पे करना है वो ये कि आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़कर नहीं आना है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो उसमें आपको तुक्का लगाना है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या पता कुछ तुक्के भी यहाँ पे सही हो जाएं। इसके बाद दूसरी चीज़ जो यहाँ पे सैम्पल पेपर है, जो क्वेश्चन MCQ PDF आपको भारत स्किल की या साइट पे निमी के द्वारा दिया जाता है, आप सभी को उसको रट लेना है। टोटल अब आप फर्स्ट ईयर के हो या फिर सेकेंड ईयर के, तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है। और अभी रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ कि न्यू PDF सेट आपको देखने को मिले हैं, तो काफ़ी लोगों के कुछ क्वेश्चन रहे होंगे कि क्या न्यू PDF जो आपको मिला है क्या उसमें सिलेबस चेंज हुआ है। तो दोस्तों सिलेबस चेंज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुआ है, सिलेबस वही है एग्जैक्ट सेम जो पहले था। और जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं नए PDF में वो भी बिल्कुल सेम है जो आपको पहले के PDF में देखने को मिलते थे। बस यहाँ पे चेंज किया हुआ है, उसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया है इन्होंने, एनिमी वालों ने। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका एग्ज़ाम होता है सीबीटी एग्ज़ाम, उसमें 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के, 6 WCS के और 25 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आते हैं। तो इस तरीके से आपका एक सीबीटी एग्ज़ाम होता है। तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपका यहाँ पे जो नए PDF आपको देखने को मिले हैं वो यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं। ताकि होता क्या है जनरल दोस्तों, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम सीबीटी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो उनको आइडिया नहीं होता कि कैसे क्या एग्ज़ाम होंगे। तो जो ये PDF सेट आपको यानी सैम्पल पेपर दे दिया है बेसिकली, तो सैम्पल पेपर यानी जो PDF आपको मिले हैं वो आपका उसी फॉर्मेट में मिले हैं जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। तो दूसरी चीज़ दोस्तों आपको ये करनी है कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, अब देखिए न्यू PDF सेट में कर क्या दिया है इन्होंने, जैसे कि अगर फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर के बेसिकली यहाँ पे इन्होंने 3 सेट दे दिए गए हैं निमी वालों ने, मतलब कि PDF वही है, क्वेश्चन वही है, जस्ट उसके 3 सेट बना दिए गए हैं। अब उन PDF में दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी क्वेश्चन है, WCS की भी है, एम्प्लॉयबिलिटी की भी है, और तीनों सेट दोस्तों इसी फॉर्मेट पे हैं। अब अगर आप उसको देखेंगे पढ़ेंगे, अब यहाँ पे जो नए पेपर सेट आपको दिए गए हैं उनका आप देख सकते हैं फॉर्मेट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। टोटल जो पेपर आपका 150 मतलब कि 150 नंबर का होने वाला है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, और 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन यहाँ पे है। तो इस तरीके से आपका सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड थ्योरी, यानी पहले आपको ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है, नो नेगेटिव मार्किंग 0 है, मतलब कि। और इसके बाद जब आप इसको नीचे आएंगे देखेंगे, इसको पढ़ते आएंगे, तो ट्रेड थ्योरी के बाद यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेड थ्योरी के बाद जैसे आप नीचे आते हैं तो आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के रहेंगे, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के, और उसके बाद जो 25 क्वेश्चन आएंगे वो आपके रहेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। तो आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आगे के जो क्वेश्चन है इसी सेट में वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन खत्म होने के बाद ये एक सेट आपका खत्म यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से केवल और केवल इन PDF का दोस्तों फॉर्मेट ही चेंज कर दिया गया है।
जो ट्रेड थ्योरी के जो क्वेश्चन है वगैरह वगैरह वो सभी वही हैं जो पहले के पीडीएफ में थे। तो आप सभी को इन सेट को एकदम रट लेना है। तो आपको सभी को रट लेना है। फर्स्ट ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर का रटना है, सेकेंड ईयर के हैं तो सेकेंड ईयर का पूरा आपको सेट रट लेना है। क्योंकि दोस्तों 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो उन्हीं पीडीएफ से आते हैं। अब उसका भी एक रीज़न है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों उन्हीं पीडीएफ से आते हैं। बट फिलहाल आपको करना ये है कि आपको उन क्वेश्चन को रट लेना है। पहला काम कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, दूसरा काम कि आपको उन सैम्पल पेपर को रटना है। अब देखिए दोस्तों, रिसेंटली हो क्या रहा है पिछले कुछ सालों से, जैसे कि जो एग्ज़ाम हुए हैं आईटीआई के, उसमें कुछ क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो उस पीडीएफ से नहीं आ रहे हैं। अब देखिए उसके लिए भी आपको क्या करना है तो वो भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के स्टूडेंट हैं उनको करना क्या है, आपको चैनल पे विजिट करना है और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। और आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी। तो यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगी सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी, साथ ही साथ कुछ फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी की वीडियो भी हैं और इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज की भी कुछ वीडियो हैं। तो जो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं तो उन सभी को सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट और जो फर्स्ट के हैं उनको फर्स्ट की प्लेलिस्ट एक बार सभी वीडियो को ध्यान से देख लेना है। खाली ओनली देखना है तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा ही आएगा वहाँ से। अभी क्योंकि अभी जल्दबाजी है तो आप एकदम ज़्यादा ध्यान से नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी 10-10 5-5 मिनट की कुछ वीडियो हैं तो आपको एकदम ध्यान से देख लेना है। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के स्टूडेंट की। अब जो लोग अदर ट्रेड के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रीशियन के हैं या फिर फिटर के हैं, तो उनको करना क्या है, आप सभी को निमी का वो पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है। आप सभी को यहाँ पे भारत स्किल की साइट पे जाना है। जैसे ही आप भारत स्किल की साइट पे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीटीएस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप सीटीएस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो भी ट्रेड है आपको उसको ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक कर देता हूँ जैसे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको आ जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे स्टडी मटेरियल। अब यहाँ पे देखिए आपके ट्रेड थ्योरी के यहाँ पे जो है पीडीएफ दिए गए हैं। नीचे अगर आप आएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड थ्योरी। अब ये पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इन पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड थ्योरी। अब इस पीडीएफ में जनरली है क्या, अब देखिए इंग्लिश हिंदी आपको दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ में जनरली है क्या, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है AC 3 फेज मोटर। यहाँ पर इसके पहले चला तो यहाँ पे लिखा हुआ है DC जनरेटर। तो ये पूरा दोस्तों इस पीडीएफ में चैप्टर्स दिए गए हैं, मतलब कि एकदम डिटेल से दिए गए हैं कॉन्सेप्ट पूरा। तो यहाँ पे जैसे DC जनरेटर है तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, जैसे ही DC जनरेटर को निकालेंगे तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पे DC जनरेटर पे आएंगे तो आपको करना क्या है, एक बार इस पीडीएफ को, मतलब कि इस चैप्टर को पूरा आपको यहाँ पे पढ़ते जाना है। खाली रटना नहीं है, केवल देखना है, पढ़ना है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरेटर क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़ते जाना है। इसी प्रकार से आप अगर फिटर ट्रेड के हैं तब भी आप अपना इसी प्रकार से पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अभी लगभग 10 दिन आपके एग्जाम में बचे हुए हैं तो 10 दिन काफ़ी हैं। 10 दिन में आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप इन पीडीएफ को पढ़ लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ ही जाएगा। तो जो बचे हुए क्वेश्चन, जो कुछ क्वेश्चन बाहर से आते हैं तो शायद वो भी आप इस तरीके से उनको कवर कर सकते हैं। बाकी नहीं भी आए तो तुक्का तो आपको लगा के आना है, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको चीज़ें फॉलो करनी है। आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर से करिएगा, शेयर भी कर दो जल्दी से जल्दी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किस वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।